अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रोडक्ट लाए हैं जिसका नाम है लिको क्लियर कोर्स। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले घंटे पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, शर्म हया आखिरकार घर जाकर वीरान कर देती है, क्योंकि मर्द तवज्जो नहीं करते ख़वातीन की इन बीमारियों के लिए जिनका इजहार शर्म व हिजाब का बाइस बनता है, और अंदर अंदर ख़वातीन अपना आप छुपाती है। अय्याम की कमी, ज़्यादती, बोझ पड़ना, कमर में दर्द, कूल्हे में दर्द और कचाव और अंदरूनी ताकत ख़त्म हो जाना, इन अद्वियात के मुस्तकिल लकोरिया का ख़ात्मा यकीनी तौर पर इन अद्वियात के मुस्तकिल इस्तेमाल से मुमकिन है। कितनी ख़वातीन ऐसी हैं कि इनके अय्याम ख़राब लकोरिया इस हद तक था कि एक नमाज से दूसरी नमाज पढ़ना नामुमकिन था। कपड़े नापाक हो जाते थे, कमर इतनी दर्द करती है कि गर्मी में काम करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इस हालत में गुस्सा, चिड़चिड़ापन हो जाता है, बेतरतीबी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, तब कि पूरा जिस्म पूरे की तरह दुखता चला जाता है। साल की तहकीक ने इन बीमारियों के खिलाफ एक मौसर तरियाक तलाश किया है जो बेशुमार ख़वातीन पर आजमाया गया है। एतमाद की बात यह है कि अद्वियात में किसी किस्म के जहरीले अंसर या केमिकल के किसी जुज़ को शामिल नहीं किया गया। ख़ास तौर पर खलाती जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया गया है जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हत्ता कि इस दवा से ख़वातीन के नस्वानी उबार की कमी, हार्मोन्स की कमी पेशी और जिस्म का मुसलसल कमज़ोर होना लागर हो जाता है। खून की कमी के लिए बहुत नहायत आजमुदा है। ऐसी ख़वातीन जो मोटापे का शिकार हों वो एतमाद से इस्तेमाल करें, मोटापा कम होगा, बढ़ेगा नहीं। औरतें अपना मर्ज छुपा छुपा कर खोखली हो जाती हैं। ये सब अलामात सिर्फ इस वक्त पैदा होती है जब कोई इलाज करा कर थक जाता हूँ, फिर सिर्फ मायूस इसका मुकद्दर बन जाए। बिल्कुल इसी तरह की एक मायूस और ला इलाज औरत ने अपनी हालत बताने के लिए ख़त का सहारा लिया कि घर में हर तरह फरवानी थी, किसी चीज़ की कमी न थी, मुरगन ग़िज़ाएँ थी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, तली हुई चीज़ें, बर्गर वगैरह हमारा रोज़ का मामूल था। हत्ता कि दिन रात कई दिन ऐसी ग़िज़ाएँ खाते गुजरे के कुछ एहसास न हुआ। आँख मेरी इस वक्त खुली कि जब मेरी शादी हुई और मियाँ की नज़र में बेहसीत हो गई कि पोशीदा अंदरूनी निज़ाम बिल्कुल नाकस हो चुका था। रोते सिसकते दिन रात गुजरते गए और हर शख्स इस उम्मीद से सुबह करता कि इस घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें भी आएँ। लेकिन मायूस रोज़ बरात बढ़ती गई और हमल की उम्मीद से नाउम्मीद। फिर क्या हुआ, घर भर की नज़रें बदल गईं, वो इज़्ज़त और एहतराम और मोहब्बत के बोल सब कुछ बदल कर नजर अंदाज़े नफ़रत में बदल गया। इलाज टेस्ट करवाए, हज़ारों रुपये निकल गए, फिर इलाज करते करते लाखों खर्च कर दिए, जो कि एक मालदार घराने की बहू थी। इसलिए रकम खर्च करते वक्त महसूस ना हुआ, लेकिन जब फ़ायदा ना हुआ तो घर में रोज़ बरोज़ की लड़ाई की वजह से खुद मेरे अंदर भी चिड़चिड़ापन पैदा हो गया। कुव्वत बर्दाश्त कम से कम होती चली गई। एक दिन, शायद इतवार का दिन था, मेरी बिल्कुल मामूली सी बात से मेरी सास नाराज़ हो गई और घर में झगड़ा खड़ा हो गया। मेरी सास ने साफ कह दिया, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बल्कि सास साहबा ने अपने बैग उठाकर घर से निकालने का इरादा कर लिया था। बदनसीब दिन थे, बस मेरी ज़िंदगी का वो बदनसीब दिन था कि मुझे घर से निकाल दिया गया, कुछ उठाने भी ना दिया गया। मैं हैरान परेशान कि अब क्या करूं, आखिरकार घर वालों को फ़ोन करूं और क्या पड़ोसन के घर बैठ जाऊं। किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं। कुछ रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसके ताल्लुकात किसी और मर्द से थे, इसलिए खुद लड़ाई झगड़े करने पड़ते थे। खुदकुशी करूं या मुल्क छोड़ दूं? हकीम साहब, मेरी वीरान ज़िंदगी की मुख्तसर कहानी आपने पढ़ ली है। अगर ये मेरा इलाज मुमकिन है तो मेरी प्लीज़ मदद कीजिए। कारी ने इस अजरी अल्लाह की बंदी को 5 साल इस्तेमाल करवाया। आपको कैसे यकीन दिलाएं कि इस बेरौनक और वीरान खातून का घर कैसे बसा। फिर इसकी सास ने इसके साथ सलूक कैसे बदला और खुशियाँ जो ढूंढने से नहीं मिलती थी इसके करीब कैसे हैं। ये एक अलग खुशी का खत और कहानी है। आज वो 3 बच्चों की माँ है और वो फूल जैसे बच्चे इसके घर की रौनक और शादमानी है। मुकम्मल कोर्स 3 माह से 5 माह का है। 15 दिन की दवाई हैरत अंगेज रिजल्ट देती है, जिसकी पहली खुराक जिस्म को एक सुकून और तंदुरुस्ती का पैगाम देती है और मरीज़ मुतमईन होती है और इसकी नाउमीदी उम्मीद में बदल जाती है। मायूस और गैर मुतमईन ख़वातीन जिनका हर जगह से एतबार उठ चुका हो, खास तौर पर इस्तेमाल करें। और इसका नोट की तरफ देखा जाए तो पहली खुराक ही एक उम्मीद और एतमाद की किरण लाती है। कोई साइड